राज्य खेल परिषद का बड़ा फैसला, एसएमएस स्टेडियम पर होने वाली क्रिकेट लीग की अनुमति निरस्त। दरअसल क्रिक फ्लैग स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी को नोटिस भेजा है। धोखाधड़ी, मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी के आरोप पहले लग चुके हैं और देखिए बीसीसीआई और आईसीसी लगा चुकी है प्रतिबंध। फर्म के प्रतिनिधि चिरंजीवी दुबे की पहचान संदिग्ध। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। राज्य खेल परिषद का ये महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला है। एसएमएस स्टेडियम पर होने वाली क्रिकेट लीग की अनुमति को निरस्त किया गया। नोटिस भी यहां पर भेजा है। धोखाधड़ी, मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी के आरोप लग चुके हैं। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, इस फैसले को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, ये फर्स्ट इंडिया ने ही सबसे पहले तमाम मामला उजागर किया था और बताया था कि किस तरह से एक संदिग्ध कंपनी है जिसके जो आयोजक है उनकी भूमिका पहले संदिग्ध रही है, तो उनको यहाँ पे एक लीग कराने की पहले इजाजत मिली थी। लेकिन तमाम मामले जब खेल परिषद के संज्ञान में आए तो उसके बाद खेल परिषद ने उस कंपनी को नोटिस दे दिया है और 3-4 जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसका उल्लेख किया गया है और गंभीर आरोपों का उल्लेख इस नोटिस में किया गया है, जिसमें धोखाधड़ी है, मैच फिक्सिंग है, इसके अलावा सट्टेबाजी है। इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनको लेके पहले आरोप लगे हैं। इस तरह की जानकारी और जो है खेल परिषद के संज्ञान में आई है। साथ में बीसीसीआई और आईसीसी उन्होंने भी इसको बैन कर रखा है। इसके अलावा इस कंपनी के जो एक आयोजक है, जो इसके पदाधिकारी है, उनकी जो भूमिका है वो भी संदिग्ध रही है। इस तरह के आरोप है कि उन्होंने नाम बदल के, अपनी पहचान बदल के जो है इसमें काम किया है। तो खेल परिषद नहीं चाहती कि किसी ऐसी संस्था को ये खेल मैदान दिया जाए जिसपे बीसीसीआई और आईसीसी ने बैन लगा रखा हो, जिसके जो आयोजक है उन पे पहले गंभीर आरोप हो। और इसके अलावा जो ये भी कहा जा रहा है कि एक जो आयोजकों में से एक जो है वो गिरफ्तार भी पहले हो चुका है, धोखाधड़ी के आरोप भी जो है वो लगे हैं। तो खेल परिषद नहीं चाहती किसी तरह का विवाद हो, ऐसी विवादित जो फर्म है उसको ये मैदान दिया जाए, वो वहाँ पे लीग आयोजित कराए। देखिए, पहले भी जो आयोजक है इनकी जो भूमिका पहले संदिग्ध रही है और ये जो लीग का जिस तरह का प्रारूप है वो एक अलग तरह का प्रारूप है, टेनिस बॉल से कराने का, जिसमें पुराने कुछ रिटायर क्रिकेटर हैं उनको बुलाने का दावा किया जा रहा था। लेकिन नए लीग के आयोजकों की पूरी तरह से तैयारी थी, क्योंकि आज पहले मैच शुरू करने की बात कर रहे थे, फिर उन्होंने कह दिया कि इसको आगे किया जाएगा। तो ये जब उनकी भूमिका पहले संदिग्ध थी और फिर आरोप लगातार लग रहे थे और ये तमाम चीजें जब खेल परिषद के संज्ञान में आई तो खेल परिषद ने जो पहले अनुमति दी थी उसे निरस्त कर दिया है और साफ कह दिया है कि जो पहली जो यहाँ अनुमति दी थी उसको निरस्त करके यहाँ पे अगले जब तक खेल परिषद निर्देश ना दे दे किसी तरह के मैच का आयोजन यहाँ नहीं करने दिया जाएगा। तो अब जो इस फर्म के द्वारा इन आरोपों पे ये जो नोटिस है उस पर क्या जवाब आता है, और हमें लगता नहीं इस पर कोई अब जवाब आएगा, क्योंकि पहले जिस तरह की भूमिका रही है इस फर्म की, तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब वो फर्म जो आगे शायद ही बढ़ पाएगी आयोजन को लेके। और इस बात की भी अब देखना होगा कि जब इस तरह के आरोपों का खेल परिषद के नोटिस में उल्लेख है तो क्या पुलिस भी इस मामले को संज्ञान में लेती है, क्या गहनता से कोई जांच होती है, क्या फर्म पे कोई कार्रवाई होती है कि किस तरह आयोजन हो रहा है। क्योंकि अगर हम फर्म की वेबसाइट पे देखें तो वहाँ जो पैसे लेकर रजिस्ट्रेशन करने की बात सामने आ रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो जांच का बिंदु हो सकते हैं। और जहां तक जो एक आयोजक है जिसकी पहचान संदिग्ध होने का उल्लेख इस नोटिस में किया गया है, तो वह आयोजक कौन है, पहले किस नाम से था, अब वो नाम क्या है, उसकी जो पहचान है कैसे बदली गई है, ये तमाम चीजें हैं जो अब एक अलग जांच का विषय है। ठीक है नरेश जी, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी और अपडेट के लिए।